हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीपीए, जो कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। और टॉपिक है हमारा लीज, पट्टा। और इसमें हम पढ़ेंगे लीज के ऊपर एक वीडियो पहले बन चुकी है। लीज क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ लीज, हाउ मेड, ये सब हो चुका। उसके एसेंशियल्स। अब इसमें कि लीज कैसे खत्म की जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, ये है सेक्शन 111 यानी 111। इसमें तरीके बताए हैं कि लीज किस तरह से खत्म हो जाती है। सबसे पहला है पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, बाय द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीज। अगर पट्टा एक निश्चित पीरियड के लिए, ये तो आपको बताया था, पुरानी वाली वीडियो में बताया आपको कि पट्टा एक निश्चित, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा, लीज खत्म हो जाएगी। सेकंड है इसमें किसी घटना के घटित होने पर, ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। यदि पट्टा किसी एक सर्टेन घटना के घटित होने पर, एक निश्चित घटना के घटित होने पर, सपोज कि जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तब तक के लिए मैं ये पट्टे पर जमीन आपको देता हूं, उसके बाद पट्टा खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बेटी की शादी हो जाएगी ये पट्टा खत्म हो जाएगा, यानी एक सर्टेन अवधि के लिए है। या जैसे ए ने बी को उसके लाइफ टाइम के लिए, उसके जीवन काल के लिए पट्टा दिया, जब बी की डेथ हो गई, खत्म लीज। नेक्स्ट होता है पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लेसर। इसे समझिए। देखिए, लेसर कौन होता है, पट्टाकर्ता कौन होता है? जो पट्टा करता है, यानी जो अपनी जमीन किसी को पट्टे पर देता है। अगर भाई उसके पास इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, उसका राइट है, उसका हित है, जब भी तो वो पट्टा करेगा। और यदि पट्टाकर्ता का, लेसर का राइट ही खत्म हो जाए उस संपत्ति से, तो क्या वो किसी को पट्टे पर दे देगा, किराए पर दे देगा? नहीं दे सकता ना। तो एक पट्टे की समाप्ति का, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का एक तरीका और भी है, यदि पट्टाकर्ता का हित समाप्त हो जाता है, यदि लेसर का राइट ही समाप्त हो जाए, इंटरेस्ट ही समाप्त हो जाए उस लीज प्रॉपर्टी से, तो वो जो लीज होती है वो खत्म हो जाती है, पट्टा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है विलय द्वारा, बाय मर्जर। इसमें हमने बताया था दो पार्टी होती है, एक पट्टाकर्ता होता है, एक पट्टा ग्रहीता होता है, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। अगर लेसी के अंदर पट्टा ग्रहीता, जिसने पट्टा की जमीन ली है किराए पे, वही उस पट्टे की जमीन का मालिक बन जाए तो, और पट्टे की जमीन का मालिक कौन होता है? पट्टाकर्ता, लेसर। अगर जिसने पट्टा लिया है जमीन का, वही उस पट्टे की संपत्ति का मालिक बन जाएगा, यानी मालिक, लेने वाला और देने वाला, ये राइट एक ही व्यक्ति में आ जाएंगे, तो लीज अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई इसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी दुकान, कोई दुकान है, वो आपको किराए पर मिली, तो दो लोग हैं ना, एक मकान मालिक के, एक किराएदार। अब अगर किराएदार ने वो दुकान खरीद ली तो वही मकान मालिक बन गया। तो यहां पर क्या हुआ, जो टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है, वो ओनरशिप और टेनेंसी एक ही आदमी के अंदर आ गई, तो यहां पर लीज खत्म हो गई। इसे कहते हैं विलय द्वारा, बाय मर्जर, जहां पर लेसर और लेसी एक ही पर्सन बन जाए, यानी वो खरीद ले उसकी प्रॉपर्टी को। पट्टादाता और पट्टाकर्ता और पट्टाग्रहीता एक ही व्यक्ति हो जाए, यानी जिसने पट्टा लिया है वही उस जमीन को खरीद ले, तो क्या होता है, लीज समाप्त हो जाती है, कि क्योंकि दोनों के अधिकार एक ही व्यक्ति में हो गए। अब दो पार्टीज की जगह सिर्फ एक ही पार्टी रह गई। स्पष्ट समर्पण द्वारा, बाय एक्सप्रेस सरेंडर, जहां पर पट्टा लेने वाला कहता है पट्टाकर्ता से, जिसने पट्टा किया है उससे कहता है, कौन? जिसने पट्टा लिया, यानी जो लेसर है वो लेसी से कहता है कि मैं आपकी जमीन को छोड़ रहा हूं, अब आप इसका जो चाहे वो करें। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेस सरेंडर। स्पष्ट समर्पण, यानी जिसको प्रॉपर्टी दी थी आपने, इसको एक एग्जांपल बताओ। अगर किराएदारी कहता है कि मैं आपकी जमीन को छोड़ रहा हूं, तो इसे कहते हैं स्पष्ट सरेंडर। ये एग्जांपल बतौर समझाया गया है। तो ऐसे में जो लीज होती है, पट्टा होता है, वो
टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा 6 पॉइंट, उपलक्षित समर्पण, इम्प्लाइड सरेंडर। उपलक्षित माने विवक्षित। बाय कंडक्ट आप समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, पर मुंह से नहीं बोला आपने। जो किराएदार था उसने दुकान छोड़ दी, पर मुंह से बोल के नहीं छोड़ी है कि भाई मैं आपकी दुकान खाली कर रहा हूं। उसने छोड़ दिया, अपना राइट छोड़ दिया, आना जाना बंद कर दिया। जो मकानदार था उसने किसी और को दुकान दिखाई, वो अंदर आ भी गया, पुराना वाला किराएदार कुछ बोला ही नहीं। इसे कहते हैं इम्प्लाइड सरेंडर। सरेंडर बाय कंडक्ट, तो जहां पर उपलक्षित सरेंडर होता है, बिना कहे आचरण के द्वारा सरेंडर होता है, तब भी ये समाप्त हो जाता है पट्टा। 7th, जब्ती के द्वारा बाय फोरफीचर। फोरफीचर की जो शर्तें हैं, जब्ती की शर्तें हैं, वो हैं जैसे कोई शर्त पट्टाधारी यानी पट्टा ग्रहीता ने किसी शर्त को भंग कर दिया, और वो शर्त ये कहती थी, पट्टे में थी लिखा हुआ कि यदि ये शर्त भंग होती है तो जो पट्टा करता है, जो लेसर है, उसको राइट टू री एंट्री हो जाएगा। तो जैसे ही वो कंडीशन का ब्रीच हुआ, शर्त का भंग हुआ, वैसे ही पट्टाधारी यानी लेसर उस प्रॉपर्टी, पट्टा करता उस प्रॉपर्टी में एंटर कर जाएगा लेसर, और जो पट्टा ग्रहीता था, जो पट्टाधारी था, जिसने पट्टे को धारण कर रखा था, जिसने जमीन ले रखी थी, जो कौन था, लेसी, वो बाहर हो जाएगा। इसमें ही दूसरा है, फोरफीचर वाले में, जब्ती वाले में, भूस्वामी के हक से इनकार। जब पट्टा ग्रहीता, जिसने वो जमीन किराए पर ली, पट्टे पर ली, वो ये कहता है कि ये जिसने मुझे दिया है ना पट्टे पर, एग्जाम्पल वही मकान मालिक किराएदार का ध्यान रखना, कि जो जिसने मुझे ये किराए पर दी है, उसका तो इस प्रॉपर्टी में हक ही नहीं है। तो भाई अगर देने वाले का हक नहीं है तो तुम किस राइट से यहां रुकोगे? भाई संपत्ति को कौन देगा? जो उसका स्वामी होगा। अब आप किराएदार हैं, वो मकान मालिक है, एक आदमी ने आपको प्रॉपर्टी किराए पर दी। अब आप कुछ टाइम बाद क्या कर रहे हैं, ये जिसने मुझे दी ना प्रॉपर्टी किराए पर, ये तो मालिक ही नहीं है। अरे अगर वो मालिक नहीं है तो आप किराएदार नहीं है, निकलिए यहां से। पट्टा क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट, इसी में लास्ट जो आता है, ये इसमें फोरफीचर के चल रहे हैं, जब्ती का ही चल रहा है कि जब्ती कैसे कैसे हो सकती है। स्पष्ट शर्त का भंग, आपने किसी एक्सप्रेस कंडीशन का ब्रीच कर दिया, या आपने डिनाइल कर दिया टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड के। अब थर्ड आता है इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन, जहां पर पट्टाधारी यानी जिसने पट्टा लिया है, यानी लेसी, कोर्ट से इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाता है, न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, तब पट्टाकर्ता क्या कह सकता है, अपने जमीन में पुनः प्रवेश कर सकता है। तो जो लेसर है वो री एंट्री कर सकेगा अपनी जमीन में। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा 8th, सूचना द्वारा, बाय नोटिस, बाय गिविंग नोटिस, जहां पर 111 सब क्लॉज 4 के अनुसार पट्टे की समाप्ति करने पर या पट्टी की संपत्ति छोड़ने के इरादे से जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को उचित रूप से सूचना देकर खत्म करता है तो पट्टा खत्म हो जाएगा। इसे समझ लीजिए, ये जो नोटिस है, ये पट्टा दाता पट्टा ग्रहीता को भी दे सकता है, पट्टा ग्रहीता पट्टा दाता को भी दे सकता है। पट्टा दाता ये कह सकता है आपका टाइम खत्म हो रहा है, इसे छोड़ दीजिए। पट्टा ग्रहीता ये कह सकता है कि जी अब मुझे दुकान नहीं रखनी, मैं समय से पहले ही छोड़ रहा हूं। तो यानी लेसर भी लेसी को नोटिस दे सकता है और लेसी लेसर को नोटिस दे सकता है, कोई भी दे सकता है। और जैसे ही नोटिस दिया और वो जो उसमें पीरियड दिया हुआ है वो जैसे ही खत्म हुआ तो लीज डिटरमाइन हो जाएगी, पट्टा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला आता है कि जब्ती के अभित्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेवर ऑफ फोरफीचर। भाई जब्ती हो रही थी, अभी ऊपर फोरफीचर हो रहा था, जब्त हो रही थी संपत्ति 3 तरीके से पट्टे की, या तो शर्त का उल्लंघन करा था उसने, या भूस्वामी ने के हक से इनकार करा था, या दिवालिया हो गया था, तो इंसॉल्वेंट हो गया था, ये टाइटल से डिनाइल कर रहा था, या फिर एक्सप्रेस टर्म का ब्रीच कर रहा था। अब वो सब हो गया, उसके बाद पट्टा खत्म होना था। अब जो जब्त करने का अधिकार है, अब भाई मैं छोड़ रहा हूं,
पट्टाकर्ता कहता है, जो मकान मालिक होता है, कोई बात नहीं, जब्ती का अधिकार तो बन रहा था भाई, पर मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये कब माना जाएगा? ये है सेक्शन 112। 112 कहता है जब सेक्शन 111 यानी 111 111 सब क्लॉज 4 में जब्ती हो गई, जब्ती का अधिकार आ गया, चाहे दिवालिया होने के कारण, इंसॉल्वेंट होने के कारण, चाहे उसने टर्म भंग करी उस कारण, या उसने टाइटल के डिनायल किया, उसके हक को मना किया, किसी भी कारण जब्ती शुरू हो गई। उसके बाद यदि पट्टाकर्ता क्या करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ये लगता है कि उसने अपने जब्ती के अधिकार को छोड़ दिया और पट्टे को चालू मान रहा है, तो क्या माना जाएगा कि उसने अपने जब्ती के अधिकार को, फोर फीचर के राइट को वेव कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए ने अपना खेत बी को लीज पे दिया और उस लीज में स्पष्ट लिखा हुआ था वो किसी को सब लीज नहीं करेगा, उपपट्टे पर नहीं देगा, यानी किसी और को किराएदार नहीं रखेगा। यानी ए ने बी को खेत दिया तो बी किराएदार हुआ, ए ने कहा कि मैं तुम्हें किराए पर दे रहा हूं पर तुम किसी और को किराए पर मत दे देना, इसको कहते हैं सबलीज, किराएदार का किराएदार यानी सबटेनेंट। तो किसी और को उपपट्टे पर नहीं दोगे, परंतु वह क्या करता है, दे देता है उसे उपपट्टे पर। तो क्या हुआ, ए जो है वो पट्टे को, लीज को खत्म कर सकता है, पर बी ने किराया दिया, ए ने ले लिया। इसका क्या मतलब है, जो वो फोर फीचर का राइट था, जो जब्ती का अधिकार था, किसका, ए का, पट्टाकर्ता का, और किस कारण पैदा हुआ था, क्योंकि पट्टा ग्रहीता ने, लेसर ने कंडीशन को, शर्त को भंग किया, तो वो खत्म हो गया। क्योंकि भाई उसने शर्त भंग की थी, अधिकार तो था लेसर का, पट्टाकर्ता का, परंतु उसने किराया लेके ये दिखा दिया कि मैंने उस अपने राइट को वेव कर दिया, मैंने अपना अधिकार जो खत्म करने का था, जो जब्त करने का था, जो फोर फीचर करने का था, वो अधिकार मैंने छोड़ दिया। इस तरह आपको इस वीडियो में बताया गया कि जो पट्टा होता है, लीज होती है, कैसे समाप्त होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के टॉपिक पर ये वीडियो कंप्लीट है। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है देन मोटिवेट मी। और कैसे करेंगे मोटिवेट हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिले और हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद।